हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम लेके आए हैं जनरल अवेयरनेस का टेस्ट नंबर 24 जो बेस्ड होगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर के 5 जनरेशन आई हैं, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए टर्म इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज ए चेंज इन टेक्नोलॉजी ए कंप्यूटर इज वाज बीइंग यूज्ड, डेवलपमेंट, जनरेशन, एडवांसमेंट या ग्रोथ। तो कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है, जो उसकी हार्डवेयर चेंज करके मीन्स जो चेंज आया है कंप्यूटर में जो आज हम देखते हैं, तो उसे क्या नाम दिया गया? तो उसे नाम दिया गया जनरेशन। ठीक है, तो 5 जनरेशन आ चुकी हैं। तो इनके कंप्यूटर देख लीजिए किस तरीके से। तो देखिए पहले जो है इतने बड़े कंप्यूटर्स होते थे, फिर कुछ हार्डवेयर को चेंज किया गया कि इनका साइज इतना आ गया, फिर थोड़ा बहुत और चेंज किया गया तो 3rd जनरेशन में इनका साइज इतना हो गया, 4th जनरेशन में कुछ और चेंज आए तो साइज इतना, और 5th में आया तो इतना। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है टेक्नोलॉजी चेंज होते गई, उसके हार्डवेयर इक्विपमेंट्स जो भी थे वो चेंज होते गए, तो उन्हें नाम दिया गया जनरेशन। ठीक है, तो यहां पे जो सही आंसर आएगा वो आएगा जनरेशन। अगला देखिए, द 4th जनरेशन वाज बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट। तो मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड मॉक टेस्ट करवाया था कंप्यूटर से रिलेटेड, कि उसमें बताया था कि अलग अलग जनरेशन में जो है अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज्ड हुई, अलग अलग जनरेशन अलग अलग उस पर बेस्ड थी। तो 4th जनरेशन पूछा है कि क्या वो बेस्ड थी इंटीग्रेटेड सर्किट में, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट पर जो जनरेशन बेस्ड थी वो थी 3rd जनरेशन। ठीक है, 4th जनरेशन बेस्ड थी VLSI माइक्रो प्रोसेसर पर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द जनरेशन बेस्ड ऑन VLSI माइक्रो प्रोसेसर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो 4th जनरेशन। VLSI की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए, which generation of computer started with using vacuum tube as the basic component। मतलब किस जनरेशन में जो है वैक्यूम ट्यूब को बेसिक कंपोनेंट यूज किया गया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो वो फर्स्ट जनरेशन थी जब वैक्यूम ट्यूब को जो है बेसिक कंपोनेंट के रूप में यूज किया गया था, यानी कि जो हमारी सीपीयू थी या मेन मेमोरी थी उसमें जो इक्विपमेंट यूज किया गया वो कौन सा था? वैक्यूम ट्यूब, फर्स्ट जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में जो है यूज किया गया थे ट्रांजिस्टर्स। ओके, 3rd जनरेशन में फिर यूज किया गया इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, एंड 4th जनरेशन में जो है यूज किया गया था VLSI माइक्रो प्रोसेसर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैच प्रोसेसिंग वाज मेनली यूज्ड इन दिस जनरेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो बैच प्रोसेसिंग जो थी वो यूज की गई थी फर्स्ट जनरेशन में। इसके अलावा पंच कार्ड पूछा जा सकता है, तो पंच कार्ड और पेपर टेप या मैग्नेटिक टेप, ये तीनों चीजें जो हैं फर्स्ट जनरेशन में यूज की गई थी। बैच प्रोसेसिंग, पंच्ड कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डैश इज एन emerging branch in computer science which interpret means in methods of making computer things like human beings, blockchain, VR, AI या cloud computing। तो इमर्जिंग ब्रांच कौन सी है जो कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन बींग्स की तरह सोच सके? तो वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे 5th जनरेशन बेस्ड है। ठीक है, 5th जनरेशन जो बेस्ड है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ओके, नेक्स्ट देखिए, ULSI stands for अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अंडर लोअर स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लोअर स्केल इंटीग्रेशन या अंडर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ULSI जो है ये भी जो है 5th जनरेशन में यूज हुआ था, इसकी फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI जो थी वो 4th जनरेशन में, ठीक है, और ULSI 5th में। आगे देखिए, इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ या फोर्थ? तो टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ये यूज हुए थे 4th जनरेशन कंप्यूटर में। ओके, VLSI सर्किट में। नेक्स्ट देखिए, HLL स्टैंड्स फॉर, तो राइट आंसर आएगा हाई लेवल लैंग्वेज। एक होता है MLL मशीन लेवल लैंग्वेज और एक LLL लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट है, द पीरियड ऑफ जनरेशन वाज 1950 टू 1964, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ या फोर्थ? तो ये किस जनरेशन का जो है टाइम पीरियड है? 1952 से 1964, तो ये सेकंड जनरेशन का।
ओके, तो देखते हैं। देखिए फर्स्ट जनरेशन जो थी वो थी हमारी 1942 से लेकर 1955 तक, 1942 से 1955 तक। सेकेंड जनरेशन अभी पढ़ा हमने 1952 से 1964 तक। थर्ड जनरेशन जो थी वो बेस्ड थी 1964 से 75 तक। ओके, फिर 1975 से और 1990 के आसपास तक जो है फोर्थ रही, और अभी प्रेजेंट में कौन सी है, वो है फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, अगला देखिए, द चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ सिलिकॉन, आयरन ऑक्साइड, क्रोमियम, नन ऑफ द अबव। तो पहली बार चिप का यूज जो है वो किया गया था थर्ड जनरेशन में, और जो वो चिप थी वो किससे बनी होती थी, सिलिकॉन से। नेक्स्ट है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन आईसी, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर या माइक्रो प्रोसेसर। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड थे माइक्रो प्रोसेसर पर। फिर से देख लेते हैं, वैक्यूम ट्यूब यूज हुए फर्स्ट जनरेशन में, ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन में, और आईसी थर्ड जनरेशन में, इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड वाज कोबोल, पास्कल, बेसिक या फोर्ट्रैन। तो ऐसी पहली कंप्यूटर लैंग्वेज जो मतलब सबसे पहले जो है कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप की गई थी, तो वो थी फोर्ट्रैन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन जिसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट कैलकुलेटर दैट कैन परफॉर्म ऑल फोर अर्थमेटिक ऑपरेशन वाज नोन एज पास्कल लाइन, स्लाइड रूलर, स्टेप रेकनर, नन ऑफ द अबव। तो ऐसा फर्स्ट कैलकुलेटर कौन सा था जो सभी ऑपरेशंस को जो है परफॉर्म कर सकता था, तो वो था स्टेप रेकनर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम वाज, तो फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम था वेसिकल। Which of the following is an example for fourth generation language? 4GL का एग्जाम्पल बताना है कौन सा है, तो वो है पावर बिल्डर। VDU stands for वीडियो डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट या वीडियो डिवाइड यूनिट। तो VDU कहा जाता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट को। Which language is directly understood by the computer without translation program? Basic, assembly language, machine language, C language। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, वो समझता है सिर्फ मशीन लैंग्वेज, उसे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बाकी को चेंज करना पड़ता है। जैसे असेंबली लैंग्वेज होती है, उसे हमें असेंबली लैंग्वेज से कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर समझ सके। और वो किसके द्वारा कन्वर्ट करते हैं, हम असेंबलर, असेंबलर द्वारा हम असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट है, हरमन होलरिथ डेवलप्ड ए मशीन कॉल्ड पास्कल लाइन, एनालिटिकल इंजन, सेंसर, टेबुलेटर या टेबुलेटिंग मशीन। तो हरमन होलरिथ ने जो है डेवलप की थी एक मशीन जिसका नाम क्या था, ये पूछा है। तो राइट आंसर आएगा टेबुलेटिंग मशीन। ठीक है, इसके अलावा पास्कल लाइन की बात करें तो इसे भी डेवलप किया था हरमन होलरिथ ने ही, नहीं सॉरी नहीं, पास्कल लाइन को जो है डेवलप किया था ब्लेज पास्कल ने। ब्लेज पास्कल ने 1642 से लेकर 1644 तक जो है पास्कल लाइन बनाई थी। एनालिटिकल इंजन की बात करते हैं तो इसे किसने डेवलप किया था, चार्ल्स बेबेज ने। एनालिटिकल और डिफरेंस इंजन दोनों ही चार्ल्स बेबेज ने बनाए थे। उसके बाद बचा है सेंसस टैबुलेटर, ये मिला नहीं, तो आई थिंक ऐसी कोई चीज थी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर EDSEC वाज इन्वेंटेड बाय। EDSEC जो है ये किसने इन्वेंट किया था, तो EDSEC इन्वेंट किया था जॉन वॉन न्यूमन ने। तो सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइन्ड बाय चार्ल्स बेबेज? एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन, कोलोस्यूके या नायक? तो फर्स्ट कंप्यूटर जो चार्ल्स बेबेज ने डिजाइन किया था वो था डिफरेंस इंजन। वैसे तो एनालिटिकल इंजन भी जो है चार्ल्स बेबेज ने बनाया है, लेकिन सबसे पहला जो था वो था डिफरेंस इंजन। ये 1822 के आसपास जो है कंप्लीट हो गया था, और एनालिटिकल इंजन जो था 1837 के पास बनाया था, तो इसीलिए डिफरेंस इंजन यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, EDSEC स्टैंड्स फॉर, EDSEC की जो है फुल फॉर्म बतानी है, तो EDSEC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये याद रखिए, EDSEC में कैलकुलेटर आएगा पीछे, ठीक है, कंप्यूटर नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है EDVAC। EDVAC में देखिए, EDSEC और EDVAC में एक ही चीज का जो मेन डिफरेंस है वो है EDSEC में C से कैलकुलेटर बन रहा है और EDVAC में C से कंप्यूटर बनेगा। तो इसकी जो होगी वो होगी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये हो गया EDVAC।
ठीक है, यहाँ पे डी की बजाय डाटा नहीं डिस्क्रीट आएगा। इलेक्ट्रॉनिक तो पता है रहता है ये इलेक्ट्रॉनिक होगा, डी की जगह डाटा की जगह डिस्क्रीट आएगा। देन वेरिएबल और ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, अगला देखिए यूनिवैक स्टैंड्स फॉर, यूनिवैक की बहुत इजी है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यहाँ पे तो देखिए कैलकुलेटर है तो ये तो होंगे नहीं। आगे देखिए यूनिवर्सल नेटिव लिखा हुआ है तो ये भी नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट देखिए इनायक स्टैंड्स फॉर, इनायक की फुल फॉर्म बतानी है तो इनायक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है जॉन म्यूचली एंड जे प्रेस्पर इकेट आर द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर। यूनायक, इनायक, एडीसेक या फेरेंटी मार्क। तो जॉन म्यूचली एंड प्रेस्पर इकेट ने जो है इन्वेंट किया था यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर को 1947 में। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे ये दोनों ही, यूनायक और इनायक। ओके, इसके अलावा ईडीसेक जो भी था वो भी एक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। तो ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो याद रखिए यूनिवैक, इनिवैक, ईडीसेक ये तीनों ही जो थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे। ठीक है, अगला देखिए हु इन्वेंटेड द पंच कार्ड। पंच कार्ड इन्वेंट किया था हरमन होलरिथ ने। पंच कार्ड भी जो है फर्स्ट जनरेशन में ही यूज हुए थे। नेक्स्ट देखिए विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ था, तो वो था वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विच इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज्ड इन कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में जो है ट्रांजिस्टर यूज हुए थे। यहां से पूछ सकते हैं आपसे कि ट्रांजिस्टर को डेवलप किसने किया था। ठीक है, ट्रांजिस्टर को डेवलप किया था 3 साइंटिस्ट हुए हैं। जॉन बार्डन जो पहला है वो है जॉन बार्डन। ठीक है, सेकंड है विलियम ब्रेटिन और थर्ड है विलियम शॉकली। तो जॉन बार्डन, विलियम ब्रेटिन और विलियम शॉकली। ये पूछा जा सकता है क्योंकि जो हरियाणा हाईकोर्ट क्लर्क का पेपर हुआ उसमें पूछा गया था जो आईसी चिप जो हम यूज करते हैं वो किसने इन्वेंट की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। थर्ड जनरेशन में जो आईसी चिप यूज की जाती है उसे किसने इन्वेंट किया था, तो वो था आंसर जैक किल्बी। तो ये आगे देखेंगे हम विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट। और इस सर्किट जो चिप है आईसी चिप, इसे किसने इन्वेंट किया था, इसे इन्वेंट किया था जैक किल्बी ने 1961 में। ठीक है, आगे देखिए विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूज किया गया VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ जनरेशन पूछा है तो फिफ्थ जनरेशन में यूज किया गया ULSI माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है इनायक कंप्यूटर बिलोंग्स टू। तो इनायक हम पढ़ चुके, इनिवैक, यूनिवैक हुआ, ईडीसेक हुआ, ये सारे कहां पर यूज हुए थे, फर्स्ट जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। नेक्स्ट है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये होगी फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है डैश इज यूज्ड एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी, तो उसमें यूज की गई थी मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज। फिर सेकेंड जनरेशन आई उसके बाद जिसमें जो है असेंबली लैंग्वेज वगैरह यूज किए जाने लगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्ट्रेन स्टैंड्स फॉर। फोर्ट्रेन की फुल फॉर्म बतानी है तो वो होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही होगा, फोर्ट्रेन स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ओके, तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 24। थैंक्स फॉर वॉचिंग।